सबसे पहले तो आज जिस टॉपिक पर हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर, क्योंकि अगर देखें तो आजकल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर इंसान को। आज की युवा पीढ़ी जो है वो वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है। हमने देखा है कि ऑफिस में काम करते हैं या फिर घर में जो लेडीज़ भी होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और ऐसी अगर मैं बात करूँ कि वर्क स्ट्रेस हो या फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो, ऐसे में अगर हम योग को देखें तो ये किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं? बेसिकली पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं कुछ बोलूँ। जी। रीज़न कि जब मेरे को कॉल आया ना कि साधना पे आपका पॉडकास्ट होना हाँ। है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेट भी हो जाएगा। जो आज का यूथ अगर फांसी लगा रहा है या स्ट्रेस में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, मेडिसिन खा रहा है, हमने इस तरीके से स्ट्रेस को ले लिया है कि लाइक मेरी एज ज़्यादा नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं है, मेरे पापा जी की तो छोटी सी दुकान है, जी। ठीक है, मेरा पढ़ाई कौन देखेगा, मेरा बड़ा भाई मेरा साथ देता नहीं है। इवन जो भी मेरे सर्कल में मेरे दोस्त हैं उन लोगों की आदतें अच्छी नहीं हैं, वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। इवन मैं जितना पढ़ लूँ, कितना कुछ कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं मिल रहा है। ये सोच करके हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं, और इन सबको पार करके मैं यहाँ बैठा हूँ। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, या तो आप उल्टा सीधा सोचो, फालतू की रील्स देखो, अपना टाइम खराब करो और बाद में ये बोलो मैं एंजाइटी में हूँ, या फिर आपकी विपरीत परिस्थिति है, आप बहुत परेशान हो, दूर दूर तक कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप बहुत गरीब फैमिली से पैदा हुए हो और कुछ इतना बड़ा कर दोगे कि लोग आपको बुलाएंगे, ये बोलेंगे कि सर विपरीत परिस्थिति में भी आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। तो वो आप देखो कि परिस्थिति की वजह से डिप्रेस जाना है, एंजाइटी में जाना है, या फिर उसी को मजबूती बनानी है, प्रूफ करना है, और फिर ऐसी जगह पे बैठ करके पॉडकास्ट देना है। बिल्कुल। और आज का जो पॉडकास्ट है ना, इसलिए भी यूनिक और धमाकेदार रहने वाला है क्योंकि आपकी जर्नी भी बहुत आसान नहीं रही। जी आपने भी लोगों को बहुत इंस्पायर किया और आप भी इंस्पायर हुए, जैसा आपने कहा, अभी रामदेव जी का आपने नाम दिया। जी जी 18 साल की आपकी जर्नी अभी तक की, जैसा आपके बारे में मैंने पढ़ा, 18 साल कम नहीं होते एक युवा के लिए। आपने अपनी स्टार्टिंग लाइफ की करी योगा से करी। जब हमने पढ़ा, हमने सुना, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। जब ये 18 साल का जो सफ़र रहा, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी आप हैं, तो इस अचीवमेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? स्पिरिचुअल जर्नी देखना पसंद करते हैं इसके अंदर आप, या फिजिकल जर्नी इसमें आप देखते हैं अपनी? बेसिकली जो गोल्ड मेडल की बात आप कर रहे हैं वो मैंने फिजिकली लाइक एडवांस योगा उसको बोलते हैं। अच्छा। एडवांस योगा में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओके। उसको मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलूँगा, उसको मैं मेडिटेशन नहीं बोलूँगा। मेडिटेशन वाला जर्नी मेरा कब शुरू हुआ? 2013 में मेरा गोल्ड आया था। अच्छा। ये सारा का सारा फिजिकली जितनी भी आप वर्कआउट करते हो, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी करते हो, एडवांस योगा में आपका लाइक पूरा पोस्चर कैसा है, अलाइनमेंट कैसा है, जो सिलेबस आपको दिया था उसमें कितने बच्चे आए हैं, उसमें सबसे अच्छा कौन कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे या फिर आप एवरेज रहेंगे। तो वो जो 2013 तक लाइक मैंने 2006-07 से शुरू किया था, 2013 में मैंने नेशनल गोल्ड मेडल जीता, वो पार्ट एक है। ओके। 2016 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, मेरा बैकबोन क्रैक हुआ, मैं 9 महीने बेड पे रहा, मैंने 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैंने 19 दिन मेडिटेशन और प्राणायाम करके अच्छा। बाउंस बैक किया, जहाँ डॉक्टर ने बोला था मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो वो 2013 से पहले की जर्नी अलग थी, जहाँ मैं एडवांस योगा करता था। ओके। 2013, 14, 15 मैं जो क्लासेस कराता था, करियर बनाना था, हाँ। होम ट्यूशंस जाता था, वो 2016 के बाद जो मैंने पीक पकड़ा, उसमें सबसे बड़ा रोल था प्राणायाम का, अच्छा। जिसने मेरे को वापस से जिंदा किया। कि 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हूँ, स्टेरॉइड्स के डोज इतने हैवी लग चुके हैं कि अब शरीर बहुत कांपता है, मेरे हाथ बहुत कांपते थे। अगर आप देखोगे, मैंने पहले ही बोला है, मेरा रिंग फिंगर बहुत ज़्यादा कांपता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कांपता है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे स्टेरॉइड्स के डोज इतने हैवी थे कि 3-3 दिन ये भी नहीं पता खाना खाया कि नहीं खाया। लास्ट में सोया कब था, अब जगह कब हूँ, माँ कह रही उठ खाना खा ले, मैंने कहा नींद आ रही है, कह रही 2 दिन हो गए तेरे को सोते हुए, खाना खा ले फिर सो जियो। मतलब सिर्फ ये खाऊंगा, डोज लूंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं जग गया तो मेरे को इतना पेन होगा। मैं मूव को ऐसा लगा लेता था इतना ज़्यादा कि कई बार मेरी स्किन जल गई, पूरा का पूरा ट्यूब एक बार में खाली, कि उस दर्द को मैं झेल ही नहीं सकता। या तो मैं इंजेक्शन लूंगा, या मैं मेडिसिन लूंगा, या फिर मैं मूव लगा करके पट्टी बांध करके उसके बाद लेट जाऊंगा। इस टाइप से मैंने अपने कुछ टाइम बिताए हैं, और फिर प्राणायाम के दम पे मैंने अपने आप को बाउंस बैक किया। अच्छा। तो मेरा दोनों जर्नी है, एडवांस भी है, और मेरे को मजा आएगा इस पे बात करने में, क्योंकि मैंने दोनों जिया है। एंड टचवुड ये सबके नसीब में नहीं है। कोई मेडिटेशन प्राणायाम कर रहा है तो वही कर रहा है, कोई एडवांस कर रहा है तो सिर्फ एडवांस कर रहा है। मेरे को दोनों चीज़ करने को मिली है। सो आप जितना खुल के मेरे से पूछ सकेंगे, दोनों पे जितना मैं बता पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा। तो दोनों चीज़ें, जैसे आपने कहा कि आपने एडवांस भी किया और स्पिरिचुअल वाला जो है, जो आपका पीरियड था, उसमें आपने प्राणायाम करके खुद को एक बार फिर से जिंदा किया, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? बेसिकली एडवांस योगा शरीर को तोड़ना मोड़ना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, और वो एक लिमिटेड टाइम तक होता है। अच्छा। एक एज है जिसमें आप उसको कर सकते हो, और अच्छा भी है। कहीं ना कहीं मैं जुड़ा, शुरुआत मेरी वहीं से हुई है। एडवांस योगा करते करते जब गोल्ड मेडल जीत लिया तो लगा चल ठीक है, मज़ा आ रहा है, अब लोग नाम कर रहे हैं, तारीफ हो रही है। लेकिन ये जो प्राणायाम वाला पार्ट है, मेडिटेशन वाला पार्ट है, ये इंटरनल ऑर्गन्स पे, इंटरनल बॉडी पे, हार्मोन्स पे, सेल्स पे काम करने वाला पार्ट है।
दोनों में कुछ फ़र्क है और वो इतना सही है। तो बहुत सारे यूथ को मैं जानता हूँ जो एडवांस में पूरी शिद्दत से लगा हुआ है, वो प्राणायाम मेडिटेशन को गलत भी बताते हैं। अच्छा। रीज़न कि मैं पहले स्वामी रामदेव जी को, मैं मोदी जी को, जब ये टीवी पे आके बोलते थे ना कि हाथ को तोड़ना मोड़ना योगा नहीं है, तो मैं ना चिढ़ जाता था कि भाई 8-8 घंटे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप आके कुछ भी बोल देते हो, ये कोई बात थोड़ी ना है। तो मेरे को अजीब लगता था। बट जब मैंने वास्तव में 2016 के बाद में मेडिटेशन प्राणायाम को समझा, तो मुझे पता चला कि वो कहना क्या चाह रहे थे कि एडवांस योगा या बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ 5% है, 95% प्राणायाम का रोल है, जो आपके माइंड को, इंटरनल बॉडी को, सेल्स को, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपको मजबूत बनाता है। दोनों में फ़र्क है। योग की जब हम बात करते हैं तो योग से लोगों के माइंड में एकदम ये आता है कि योग करना बस अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रखना, जो परेशानी है उसको हम रिलीफ पा सकते हैं। लोगों ने आज के डेट में यूथ ने क्या कर रखा है, उनके लिए सबसे ज्यादा क्या है, वर्कआउट जिम में कर लेंगे, उनके लिए वो बेस्ट है। बिल्कुल। वो जाते, उनको लगता है जिम में गए तो यार माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, लेकिन योग करेंगे तो योग से कुछ भी नहीं होने वाला। योग से सिर्फ हमारी बॉडी ना हल्की फुल्की ठीक होगी, जिम जाते तो जिम से स्ट्रांग होती है। तो आपकी नजर में जिम बेस्ट है लोगों के लिए या योग बेस्ट है? देखो, मैं ना आज का बच्चा हूँ और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जिम भी बहुत लोग, मैंने बोला ना अभी, योग को जिम वाले गलत बताते हैं, जिम को योग वाले गलत बताते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। जिम शेर लोगों का काम है। वी शेप बना के घूम के दिखाओ जरा। जब तुम्हारा बन नहीं रहा तो तुम कह रहे हो जिम से कुछ नहीं होता या जिम वेस्ट है, जिम से हार्ट अटैक आता है। तुम पहले बनाओ तो सही। बिल्कुल। वैसा बॉडी तुमसे बनेगा नहीं, इसलिए तुम जिम को खराब बोल रहे हो। और जिम से योग में अगर मैं कहूँ तो, अगर साइंटिफिकली बात करूँ, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। जिम ठीक है, 1% 2% लोग ऐसे हैं जिनको देख के हम इंस्पायर होते हैं और हम जिमिंग ज्वाइन करते हैं। जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिनको कंपटीशन खेलना है, बेस्ट है, उनके लिए जिम करो। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, इंटरनली बहुत मजबूत होना है, ऑर्गन्स को बहुत मजबूत करना है, तो बिना योग के संभव ही नहीं है। सिंपल, बहुत इजी है। प्लस आप समझेंगे, मैं इसको बहुत बेसिक से फॉर्म में बताऊं कि एक छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत सीधा लेट करके पैर का अंगूठा मुंह तक ले जाता है, उसको एक पद अंगुष्ठासन बोलते हैं हम। वो कोबरा पोज करता है, पेट के बल लेट करके सामने से उठता है, हम सब ने भी किया है। और हमें अपना बचपना याद नहीं है तो दूसरे बच्चों को हम देख सकते हैं, वो कोबरा पोज करते हैं, वो सेतु बंदासन करते हैं, बहुत बहुत कुछ करते हैं। बचपन में हम सब फ्लेक्सिबल थे, बाई बर्थ बाई नेचर हम सब फ्लेक्सिबल थे। और बुढ़ापे में हम सब स्टिफ होने वाले हैं, इतना ज्यादा कि हम उठ के पानी भी नहीं पी पाएंगे। तो अब ये देखना है, जिम करके हमें स्टिफ होना है या योग करके फ्लेक्सिबल। अगर आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो 50 की एज में, अगर आप फ्लेक्सिबल हो, दैट मीन्स कि आप बचपने की तरफ जा रहे हो। अच्छा। और अगर 30 की एज में भी इतने स्टिफ हो कि टी शर्ट उतारने में भी पड़ोसी की हेल्प चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं फ्लेक्सिबल हूं तो मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है। और बॉडी में ब्लड फ्लो करने का काम हार्ट का है। दैट मीन्स कि हार्ट हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर जगह जगह मेरे को क्लॉट है या बॉडी बहुत स्टिफ हो गई है, जहां पे ब्लड अच्छे से जा नहीं रहा है, तो हार्ट को एक्स्ट्रा टाइम, लाइक ओवर टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। ओवर टाइम किसी एम्प्लॉय से करवा के देखो, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, उसके बाद या तो बीमार हो जाएगा या वो जॉब छोड़ देगा। और ये एक बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का, कि बॉडी इतनी स्टिफ हो गई है कि ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा। और नहीं हो रहा है तो हार्ट को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। ओवर टाइम करेगा, एक दिन थक जाएगा, फिर कहते हैं 30 साल में इसको हार्ट अटैक आ गया, ये तो बहुत एक्टिव था। रीजन नहीं समझ रहे। फोर्स जहां लगना था ब्लड का, जो स्मूथ जाना था, वहां फोर्स लगा रहे हो। कितने दिन लगाओगे वो देखना पड़ेगा। तो अगर आपको फ्लेक्सिबल होना है, इंटरनली मजबूत होना है, ऑर्गन्स को मजबूत रखना है, मेरा एक संकल्प है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। अगर इस तरीके से जिंदगी को जीना है तो बेस्ट है योग। इसलिए कहा जाता है ना, योग करो और निरोगी रहो। हाँ, करो योग, रहो निरोगी। डेफिनेटली। और फैक्ट है, अगर आप करोगे तो मेडिसिन फ्री लाइफ आप आराम से जी सकते हो।